मेरा बचपन से इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने में, इसलिए मैंने पढ़ाई लिखाई की तरफ खास ध्यान नहीं दिया। मेरा फोकस था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। फिर जब मैं बड़ा हो गया, मेरे को किसी ने बताया कि पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है डॉक्टर के लिए। मैंने कहा मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, अब तो मेरी उम्र निकल गई। फिर लेकिन मेरा स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था एक्चुअली। तो मैंने स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट किया है। मैं हर साल मतलब कोई ना कोई मेडल जीत के लाता था स्कूल में। एक बार तो मैंने 1400 रुपए जीते। एन मौके पे प्रिंसिपल आ गया पुलिस लेके, मेरी बियर भी पकड़ेगी, ताश भी। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, मेरे को ओलंपिक में जाना नहीं था। वो तो मैंने जब सुरेंद्र को देखा ना ओलंपिक में खेलते हुए, मेरा तो त्योरियां चढ़ गई। मैंने कहा ये अगर जा सकता है। सुरेंद्र शतरंज खेल रहा था। चुटकुला यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे। एक्चुअली क्या हुआ, वो लोग कहते हैं कि इंडिया की तरफ से जाएगा विश्वनाथन आनंद। ये सोचे कि मैं किसकी तरफ से जाऊं, ये बॉर्डर क्रॉस कर गया, ये बांग्लादेश की तरफ से गया। इसका एक भाई गया हुआ था बैंकॉक, वो कहते चलो मैं बैंकॉक तो आया हूं, बैंकॉक की तरफ से पार्टिसिपेट कर लेता हूं। ये दोनों चेस खेलने चले गए, दोनों आपस में खेल रहे हैं। चुटकुला यहीं पे खत्म नहीं होता, दोनों आपस में खेल रहे हैं। 6 दिन भूखे प्यासे खेलते रहे। फिर हार के सुरेंद्र कहता है यार मैं सोच रहा हूं कि बस करें, वैसे भी तेरा हाथी बचा मेरा घोड़ा, तो मैं कहता हूं यही खत्म करें। इतनी देर में विश्वनाथन आनंद आ गया। वो कहता मेरे साथ खेलो। इनका दिमाग चला, बोलते तू तो जीत जाएगा, तेरे को बड़ी चेस आती है। कहते चलो ठीक है, तुम दोनों एक तरफ, मैं एक तरफ। ये कहते नहीं ये फिर भी जीत जाएगा, इसको बड़ी चेस आती है। वो कहते चलो ठीक है, मैं बाएं हाथ से खेलूंगा। ये दोनों मान गए, लेकिन वो बाएं हाथ से खेल के भी जीत गया। बाद में सुरेंद्र कहता है यार ये हमें बेवकूफ बना गया, ये होगा ही लेफ्टी। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ओलंपिक की सिलेक्शन हो रही है, मैं इसलिए यहाँ पे आऊं। मुझे कोई माइकल लाल मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मंत्री जी की चिट्ठी लेके आया हूं। ये देखो। एक्सक्यूज मी मैडम, ये जो ओलंपिक हो रहे हैं लंदन में, yes. उसके वीजे यहीं लग रहे हैं? यस। ओके, मैं यूपी से आया हूं, मुझे लंदन जाना, किस तरफ से जाऊं? किस तरफ से जाऊं? लंदन है, घाट के ऊपर नहीं। पता नहीं कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। मुंह उठा के क्या मतलब है? ऐसा वैसा नहीं कोई। ये देख, खेल मंत्री की चिट्ठी लेकर आया हूं मैं। Oh my God, हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की चिट्ठी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था इसको चाहे थोड़ा और छोटा कर लेना ड्रेस को। I'm so sorry सर, आपकी सिलेक्शन होगी, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ऑडिशन कर लेते हैं। यस प्लीज। हाँ। आपको पता हम लोग जेनेटिक ओलंपियन है। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने बड़े मेडल जीते ओलंपिक में। हाँ? हाँ, आपने पान सिंह तोमर का नाम सुना होगा। ऑब्वियसली। हाँ, मैंने तो फिल्म देखी है। मेरे को उसी से इंस्पिरेशन मिली, मेडल जीतने की नहीं डाकू बनने की। मैंने कहा कि अगर मेडल ना जीता जाए तो कम से कम लूट तो सकते हैं हम। आप अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे थे। जवान पोता खड़ा, तेरे को दादे की पड़ी कितनी, तुम कैसी है तुम लोग? दादा के बारे में सुनाओ, हद होती है। क्या एज होगी आपकी? क्या एज होगी आपकी? मेरी 19। झूठ तो मत बोलिए, उससे तो काफी ज्यादा लगती है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ? झूठ तो तुम्हारी ये मैडम बोलती है। लड़कियों को होती है आदत उम्र छुपाने की। मेरे को पता है परसों क्या बोलती, मेरे को कितना झूठ बोलती। कहती मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, मेरे से 3 साल बड़ा है। मैंने कहा बेटे तो छोटे होते। कहती हाँ छोटे वाला छोटा ही है, हद होती है। अच्छा आप ये बताइए कि आप कौन कौन से खेल खेल लेते हैं? मैं छुपा छुपी बड़ा अच्छा खेल लेता हूँ। ऐसा छुपता हूँ ना, किसी का बाप नहीं ढूंढ सकता मेरे को। आप उसके सिवा और कोई खेल नहीं खेलते? नहीं, मैं छुपा होता ना तो नहीं खेला जाता और कोई खेल। लेकिन छुपन छुपाई ओलंपिक्स में होती नहीं है। ओलंपिक्स में नहीं होती छुपन छुपाई? नहीं होती। तो फिर क्या होता है उसमें? आप भाला फेंक सकते? भाला? हाँ, वो ऐसे करके फेंकते जो। हाँ, ऐसे मेरे को आता है फेंकना, लेकिन मैं फेंकूंगा नहीं। क्यों? एज यू ऑल नो, मेरे दादाजी ओलंपिक में गए थे ना। हाँ। तो वो यही गेम में गए थे, भाला फेंकने। किस्मत खराब, जीते जीते हार गए। क्यों? उन्होंने भाला फेंका, अच्छा फेंका। हाँ। और सबसे जोर से फेंका, सबसे दूर फेंका, स्टेडियम से बाहर चला गया। अच्छा। और प्रॉब्लम ये हुई, जिसने मेडल देना था उसी को जाके लग गया। उसकी भी गलती। बेवकूफ आदमी चीफ गेस्ट खड़ा हो गया, भाला कैच करने लगा। आपको पता भाले का कैच तो ऐसा छूट के सीधा छाती में लगेगा। भाला लग गया छाती में, तो दादाजी को जेब कतरे के जुर्म में जेल हो गई। जेब कतरे? क्योंकि आदमी बाद में मरा, पहले उसकी जेब कट गई थी। सुनो, उसमें कोई और खेल नहीं होता। और बहुत सारे खेल होते हैं। कैसे? टेनिस, दौड़, मुक्केबाजी। मुक्केबाजी ठीक है, मेरे को बड़े आते मुक्के। लड़कियों को तो बड़े मारता हूं मैं, लड़के खाते नहीं मेरे से। मुक्केबाजी में भेजो मेरे को। ओह ग्रेट, तो आपको मुक्केबाजी के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता ही होंगे। रूल्स क्या पता? 2 मुक्के मारने उसने, हमने गिर जाना है। रेफरी ने कहना उठो, हमने कहना सॉरी, खेल खत्म। बहुत बकवास करते हैं, बहुत बकवास करते हैं। और ये पीछे कौन खड़ा है, बोल क्यों नहीं रहा है ये? एक्चुअली ये मेरा भाई है। ये बोलता नहीं है, गूंगा है, मेरे साथ जाएगा ओलंपिक में। क्यों?
हमें याद नहीं रहा इसका लिखने को कुछ, तो ऐसे ही। अच्छा, लेकिन इसका पासपोर्ट? ये मेरे साथ इसीलिए जाएगा क्योंकि इसका पासपोर्ट बना हुआ है, मैं इसके पासपोर्ट पे ट्रेवल करूंगा। गूंगा है, पुलिस को बताएगा भी नहीं। व्हाट? इसका फायदा बड़ा है, मेरी जगह 100 मीटर की रेस ये दौड़ेगा और जीतेगा भी। ये क्यों दौड़ेगा? यार गूंगा है, थकता नहीं है। थक भी जाएगा तो बताएगा किसी को नहीं मैं थक गया हूँ। गूंगा है बेचारा, गूंगा। Oh my God! एक तो गूंगा और ऊपर से बोलता भी नहीं है। हाउ स्वीट। गूंगा नहीं बोला। ए, तूने तो बोला था गूंगा है, बोल कैसे रहा है? तो गूंगे को गूंगा बोलोगी वो तो गुस्सा करेगा ही। ये कोई आम गूंगा नहीं है, सिंगापुर से गूंगा करवाया हमने। तुम्हें पता है बर्फी फिल्म पहले इसको ऑफर हुई थी, ये करना भी चाहता था लेकिन जवाब ही नहीं दे पाया हाँ या ना में। उनको लगा इसमें एटीट्यूड बड़ा है, इसके हाथ से निकल गई फिल्म। ये प्रॉब्लम हुई है। बकवास बंद करो। आ गई उसी लाइन पे। अगर तुम्हें कुछ आता है तो यहाँ रहो, वरना ऐसे निकल जाओ। गेट आउट। एक्सक्यूज मी। यस। इट्स माई प्रेशर। आप एक काम करें, मुझे वॉलीबॉल में भेजे, मैं बॉल फेंकता हूँ ना सीधी टोकरी में जाती है। वो वॉलीबॉल नहीं, बास्केटबॉल होती है। गेम के बारे में कुछ पता नहीं, चले ओलंपिक्स खेलने। क्या मतलब हुआ तुम्हारा? ये जो बैठे हैं दोनों, इन्होंने कौन सा मिस्टर बीन के साथ फिल्में की हैं? ये भी तो हमें जज कर ही रहे। ऐसे थोड़ी होता है। बात तो ये भी सही है। बात तो ये भी सही है। ये फिर बोला कहाँ, तुम्हारी नकल कर रहा है। ये आदमी बड़ा टैलेंटेड है, इसको ऐसे वैसे मत लेना। ए इधर आ, राज बब्बर की आवाज निकाल के दिखा। आओ हमारे पास आओ, हम तुमसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। आओ। सेक्सी राज बब्बर है, सेक्सी। ए इधर आ, उधर की जा रहा है? सुनील शेट्टी की आवाज निकाल, सुनील शेट्टी की। ए बाबू भैया, दिलवाले तो बहुत देखे लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। ये सुनील शेट्टी और महेश भट्ट मिक्स था। ये तो बहुत सारी आवाजें निकालता है। यार मैं बता रहा हूँ गूंगा है, अपनी थोड़ी आवाज निकाल रहा है, दूसरों की निकाल रहा है ना। ए अपनी आवाज निकाल। मेरे को नहीं आती। बस। Shut up! अब एक बात बताइए। क्या है? आपको पता है कि हॉकी क्या होती है? हाँ हॉकी मैंने सुना है, उसकी सब्जी बड़ी स्वाद होती है। वो हॉकी नहीं, लौकी होती है। ओह माय गॉड, तभी मैं कहूँ मेरे से चबाई क्यों नहीं जाती। मैं तभी सोचूं, पिछले शनिवार भी हमने हॉकी की सब्जी बनाई थी। एक तो चबाई ना जाए, ऊपर से जैसी खाओ वैसी निकल जाती सेम। जितनी जितनी सीधी होती वो तो निकल आती, जहां से मुड़ी होती ना वहां पे अटक जाती है। सीरियसली मुझे नहीं पता कि मैं आपको कौन सी गेम में भेजूं। नहीं पता मुझे। मेरी बात सुनो, किसी भी गेम में भेजो लेकिन मेरा कमरा रशियन खिलाड़ियों के साथ वाला होना चाहिए। है? हाँ। क्यों? तो चाइनीज में कभी कभी लड़के निकल आते हैं। Oh my God! आपको पता है चाइनीज कितने अच्छे प्लेयर होते हैं? दिखते छोटे लेते हैं, होते कमाल के। तुम्हें बड़ी नॉलेज है। क्या होते कमाल के चाइनीज हैं? एक जैसी शक्लों का फायदा उठाते हैं। मेरा बॉक्सिंग मैच हुआ जी एक चाइनीज प्लेयर के साथ। 5 राउंड होते हैं बॉक्सिंग में। 4 राउंड में मैं इतना मारा चला ना जाए उससे। 5 मिनट 2 मिनट बाथरूम का बोल के गया, वापस आया, पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी आई, आते मेरे को 15 मुक्के मारे, मेरे से उठा ही नहीं गया। बाद में मुझे पता चला मुंह धो के कोई और ही खेल गया मेरे साथ। एक जैसी शक्लें होती हैं। वो छोड़िए, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं? वेट लिफ्टिंग? हाँ। कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। 9वां महीना। सॉरी, डॉक्टर ने मना किया है, 9वें महीने में वजन नहीं उठाना चाहिए। पागल है ना आप? क्या पागल है ना आप? तेरे को मैं पागल लगता हूँ? पागल तो नहीं है। ये चिट्ठी झूठी है, ये हो ही नहीं सकती। क्या करके लिखा है देख लो। चिट्ठी में? क्या लिखा है? पापा, मैं 16 को अमेरिका से वापस आ रही हूँ, एयरपोर्ट पे गाड़ी भेज देना, और 8 पुलिस वाले भी। आपकी बेटी तनु। What is this rubbish? ये तो मंत्री जी की बेटी ने मंत्री के लिए लिखी थी। तो मंत्री की बेटी मंत्री को लिखेगी, मेरे को क्यों लिखेगी? अरे लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरे पास कहां से? मेरे को किसी ने कहा था मंत्री, आ जाओ सारे आगे आगे आ जाओ। मेरे को किसी ने कहा था मंत्री की चिट्ठी लेके जाओ फिर ही सिलेक्शन होएगी। मैं चिट्ठी लेने गया, बड़ी पुलिस थी वहां से। मैंने कहा क्या करूं, मैंने उसका लेटर बॉक्स ही उखाड़ लाया। ये तो कुछ भी नहीं, ये वाली चिट्ठी पढ़ो, ये बड़ी रोमांटिक चिट्ठी है, सुनो। ये तो कुछ भी नहीं, बेटी वाली है। ये देखो, प्रिय जानू, जब से खेल मंत्री बने हो हमारा तो खेल ही बिगड़ गया, मिलने ही नहीं आते। इस बार विदेश से वापस आओ तो सीधा मेरे घर पे ही लैंड करना। तुमने जो पैसे दिए थे मैंने छत पे ही हेलीपैड बनवा लिया है, तुम्हारी चमेली दीपा बार से। देखिए जजेस, ये तो पागल है और मुझे भी पागल करेंगे। प्लीज हमें थोड़ी इज्जत दे दीजिए।